आक़िद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर और भी दीगर मोतबर हदीस कुतुब के अंदर ये रिवायत तफसील के साथ मौजूद है। आक़िद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हो चुकी थी और नबूवत के आसार, वही के आसार नमूदार होना शुरू हो चुके थे। आक़िद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आना शुरू हुए। आप जो ख्वाब में देखते तो चंद दिनों बाद वही आपके सामने हकीकत हाल के अंदर हो रहा होता। फिर चंद माह तकरीबन 6 महीने का अरसा इस तरह गुजरा। रमजान मुबारक का महीना आया। आक़िद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर तशरीफ ले गए और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल के अंदर तन्हाई की मोहब्बत को डाल दिया। आप गारे हिरा में रहते, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर मसरूफ रहते। कुछ दिनों बाद वापस घर आए। हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपने दोबारा खाने पीने का सामान बांध दिया और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर गारे हिरा के अंदर तशरीफ ले गए। अब वो वक्त आया, वो दिन आया कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत जिब्रील अला नबीना व अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर हुजूर की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब ये पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर फैज़ रब्बानी का एक रोब तारी हुआ, क्योंकि कुरान वो अजीम किताब है कि जिस किताब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान के अंदर बयान फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। फरमाया अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल फरमाते तो तुम देखते कि वो पहाड़ रब के खौफ से रेजा हो जाता। वो पहाड़ रब के खौफ से रूई की तरह उड़ने लगते। ये कुरान का रोब है, ये कुरान का वजन है। अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक कल्बे अतहर की शान देखिए कि आपके मुबारक कल्बे अतहर पर कुरान नाजिल हुआ और आपके मुबारक कल्बे अतहर ने उस कुरान के ऊपर कबूल फरमाया है। अब जब ये पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल पर फैज़ रब्बानी का एक रोब नाजिल हुआ। आक़िद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए। हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि मेरे ऊपर चादर उड़ा दो। आपने चादर उड़ा दी। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ा वक्त गुजरा, जब फैज़ रब्बानी का वो रोब आपके कल्बे अतहर से उतरा तो आक़िद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा कुबरा से वो सारा वाक़या बयान फरमाया, सारा माजरा बयान फरमाया कि हुआ क्या है। और साथ ही आक़िद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का भी बयान फरमाया कि रब्बुल जलाल ने मुझे नबूवत का ताज अता फरमाया। और जब हजरत खदीजा कुबरा आपने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से ये जुमले सुने तो आपने बिल्कुल भी हैरानगी का इजहार नहीं किया, बिल्कुल भी आप हैरान नहीं हुए, बल्कि आपने ये मुबारक कलिमात इरशाद फरमाए, अर्ज़ किया हुजूर आप आज बता रहे हैं, मैं तो 15 साल पहले से जानती हूँ रब ने आपको अपना नबी बनाकर भेजा। मैं तो 15 साल पहले से जानती हूँ। फरमाया जब मेरा गुलाम मिस्रा पहली दफा आपके साथ मुल्के शाम तजारत के लिए गया था तो वापस आकर उसने मुझे आकर बताया था कि बीबी मैंने अजीब मंजर देखा है, सारा काफिला धूप के अंदर चल रहा होता लेकिन जिस सवारी पर आप सवार होते उस सवारी पर फरिश्ते साया किए हुए होते। फरमाया ये मेरे गुलाम ने आकर बताया है। और फिर मैंने एक ख्वाब देखा था। वो ख्वाब क्या था?
कि आसमान का सूरज मेरे घर में उतर आया। अब उस ख्वाब की ताबीर जब मैंने जाकर लोगों से पूछी तो मुझे बताया गया, ऐ खदीजा तुम्हें मुबारक हो, रब का आखिरी नबी तशरीफ लाने वाला है और तुझे मुबारक हो क्योंकि उस नबी की ज़ौजियत का शरफ तुम्हें अता किया जाएगा। तो हुजूर आप आज बता रहे हैं, मैं 15 साल पहले से जानती हूँ रब ने आपको अपना नबी बनाकर दिया। ये हजरत खदीजा कुबरा की जाते गिरामी और आपको रब ताला ने शरफ अता फरमाया कि औरतों में सबसे पहले आप कलमा पढ़ कर दारा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल फरमाया। अब इसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजीद आपसे बातचीत फरमाई और कहा कि अब मुझे खौफ है, मुझे ये डर है कि अगर मैं अपने नबी होने का ऐलान करूंगा तो लोग मुझे जान से मार देंगे। अब ये देखें, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अभी इस्लाम की इब्तिदा हो रही है। अभी अभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है और आप वो पहली खातून हैं जिनके सामने हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया है। अब हजरत खदीजा कुबरा का इस्लाम के उस इब्तिदाई दौर के अंदर किरदार देखिए, आपकी बेमिसाल वो कुर्बानी देखिए कि आपने जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत देखी कि हुजूर परेशान हैं, हुजूर गमगीन हैं, तो आपने कैसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमाई। आपकी मुबारक जुबान से कलिमात निकले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल्ला वल्लाही मा युखज़िकल्लाहु, मुझे यकीन है आपका रब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, आपका रब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, या रसूलल्लाह आप वो हैं जो सिला रहमी फरमाने वाले हैं, या रसूलल्लाह आप वो हैं जो गरीबों मिस्कीनों का बोझ उठाने वाले हैं, या रसूलल्लाह आप वो हैं वो तक्सिबुल मादूमा, आप वो मोहताजों के लिए कमाने वाले हैं, या रसूलल्लाह आप वो हैं वो तक़रीब दैफा, जो मेहमान नवाजी करने वाले हैं, या रसूलल्लाह आप वो हैं कि जो हक के रास्ते में मुश्किलात को बर्दाश्त करने वाले हैं, या रसूलल्लाह मैं जानती हूँ जिस बंदे के अंदर ये औसाफ पाए जा रहे हो उसका रब उसको कभी अकेला नहीं छोड़े, उसका रब उसको कभी अकेला नहीं छोड़े। अब ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर है और इस्लाम के इस इब्तिदाई दौर के अंदर इस खातून का वो हौसला देखिए, इस खातून की हिम्मत देखिए और अपने रब पर यकीन देखिए कि वो आके दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमा रही है। और रब ताला ने, अब ये सवाल पैदा होता है कि वो हस्ती कि जिनको रब्बुल जलाल ने तमाम मखलूकात से पहले पैदा फरमाया, जिनका नूर रब्बुल जलाल ने हजरत आदम से पहले पैदा फरमाया, जिनके नूर की बरकत ये थी कि हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम पर आग गुले गुलजार बन गई, जिनके नूर की बरकत ये थी कि हजरत इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलाम के लिए मेंढे को कुर्बान कर दिया गया, आपके फिदिये के अंदर मेंढा दे दिया गया और आपके नूर की बरकत ये थी कि आपको नबूवत का ताज अता फरमाया गया। अब वो मुबारक हस्ती जिनको रब्बुल जलाल ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, जिनको रब्बुल जलाल ने तमाम नबियों का ताजदार बनाकर भेजा, उस नबी के दिल की ढारस करने के लिए रब्बुल जलाल ने एक औरत का इंतखाब फरमाया। अब ये सवाल पैदा होता है कि रब ताला ने औरत का इंतखाब क्यों फरमाया? तो देखिए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने और इस्लाम ने औरत को ये इज्जत बख्शी। वो औरत कि इस्लाम के आने से पहले जिसको पाँव की जूती समझा जाता था, इस्लाम के आने से पहले जिसके घर बेटी पैदा होती वो अपने आप को दुनिया का सबसे जलील इंसान समझता, जिसके घर में बेटी पैदा होती वो उस बेटी को उठा करके जिंदा दरगोर कर देता, जिस औरत का शोर वफात पा जाता उस औरत को अपने शोर के साथ जिंदा दफन कर दिया जाता।
इस्लाम के पहले जिस औरत को ये जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ रही थी, अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अभी हुजूर ने ऐलाने नबूवत फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस इब्तिदाई दौर के अंदर एक औरत के जरिए अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की दिलजोई का सामान फरमाया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने और इस्लाम ने औरत को इज्जत का मुकाम अता फरमाया, ये इज्जत बख्शी है। लेकिन आज उसी औरत, वही औरत हुकूक निस्वां के तौर पर वो जनाब लॉन्ग मार्च कर रही है और इस्लाम के होते हुए और सारे हुकूक के होते हुए वो अपने हुकूक मांग रही है। तो ये यकीनन जहालत ही और कुछ नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने और इस्लाम ने जो औरत को इज्जत और मकाम अता फरमा दिया है, वो दुनिया के किसी और मजहब में मिल नहीं सकता, दुनिया के किसी और दीन में नहीं मिल सकता।